आज हम बात करेंगे विट्ठल भगवान के बारे में, जो एक ईंट पर आज भी खड़े हुए हैं। क्यों आज भी एक ईंट पर खड़े हैं विट्ठल भगवान? तो चलिए पढ़ते हैं ये कथा। वैसे तो संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान के अनेकों मंदिर हैं और विग्रह विराजमान हैं, जिसमें प्रभु की अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग लीलाएं और कथाएं प्रचलित हैं। और आपको इसका एक स्वरूप में देखने के लिए दिखा देता हूँ कि वह कभी राधा रमण बनकर बैठते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर, कभी द्वारका में द्वारकाधीश बनकर विराजमान है। और एक कहावत भी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति की तनु जैसी। परंतु क्या आपने कभी भगवान को अपनी कमर पर हाथ रखे एक ईंट पर खड़े देखा है? अगर नहीं तो आइए आज आपको हम कराते हैं आपको पंढरपुर के श्री हरि विट्ठल जी की कथा से अवगत और उनके दर्शन। तो कैसा था पंडुलिक का स्वभाव? पंडित इंद्रमणि घनश्याम बताते हैं कि 6वीं शताब्दी में पुंडलिक नामक एक भक्त पंढरपुर महाराष्ट्र में जन्मे। पुंडलिक जी का अपने माता पिता के और अपने इष्ट देव श्री कृष्ण में अनन्य भाव था। भक्त पुंडलिक अत्यंत सरल, मीठे एवं साहसी स्वभाव के व्यक्ति थे और श्री कृष्ण को उनका यह स्वभाव बहुत पसंद था। एक दिन श्री कृष्ण तैयार होकर कहीं जाने लगे। उन्हें जाता देख रुक्मणी जी ने उनसे पूछा, तो प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो प्रभु ने उत्तर दिया कि वे एक भक्त के दर्शन हेतु पृथ्वी पर जा रहे हैं। और ये सुनकर उनका भी मन उनके साथ जाने का होने लगा। तो उन्होंने भगवान से बोला कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूं, अपनी इच्छा व्यक्त करने लगे। तो प्रभु उनकी इस बात से एग्री होकर दोनों ने साथ उस भक्त के द्वार पर चलने का विचार किया और वह उस भक्त के द्वार पर प्रकट हुए और बोले, पंडुलिक देखो, बालक हम रुक्मणी जी के साथ तुम्हें दर्शन देने आए हैं। उस भक्त पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे तथा वे भगवान से बोले, हे नाथ, मैं अभी अपने पिताजी की सेवा में लगा हूँ, तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक आप इस ईंट पर खड़े होकर थोड़ी प्रतीक्षा करें। यह बात कहकर वह पुनः पिताजी की सेवा में लीन हो गए। यह वार्ता सुनकर रुक्मणी जी भी चकित हो गई। भगवान ने भी वैसा ही किया जैसा भक्त पुंडलिक ने कहा। भगवान कमर पर दोनों हाथ रखकर एक ईंट पर खड़े हो गए और साथ ही रुक्मणी जी भी एक ईंट पर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। पिताजी की सेवा से निवृत्त होकर उन्होंने पीछे की ओर देखा तो तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उस विग्रह को अपने घर में विराजमान किया, उसकी सेवा करने लगे। ईंट को मराठी में बिट कहते हैं। मराठी शब्द में जो हमारे यहाँ ईंट बोला जाता है उस मराठी में बिट कहते हैं। तो ईंट पर खड़े होने के कारण प्रभु का नाम विट्ठल पड़ा, जो आज भी आषाढ़ एकादशी के रूप में उपलब्ध। लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा कर भगवान विट्ठल के दर्शन करने जाते हैं। धन्यवाद।